सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे पहले बोला यू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, बदतमीजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने की। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने बाहर से बंदे आ गए, कोई यूनिफॉर्म के बगैर थे, कुछ सिक्योरिटी आ गई, बाद में उन्होंने पुलिस बुला ली, वो सारी चीज़ें की इन्होंने। मेरी सिस्टर थी, उसका बच्चा था, बड़ा बीमार था, तो उस दिन उनको बोला, रिक्वेस्ट की पहले उसने कि सर मेरी रात नाइट ड्यूटी लगाती हो, बच्ची जो है काम नहीं करने देती, तो आप मेरी डे की ड्यूटी लगा दो। तो डे की ड्यूटी बोलते नहीं जी, जो रोस्टर है वही रहेगा। फिर हमने बोला कि सीसी लीव जो है वो अप्लाई की है, तो आप वो दे दो, क्योंकि बच्चा एक तो काम में खलल होता है, ये बच्चा जो है रुकती नहीं है, बेटी है, बहुत बीमार है। और जब हम इधर अंदर आए, मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैंने एप्लीकेशन सर को दी, साथ में पहले वाली एप्लीकेशन ऑलरेडी जो पहले दी थी वो भी दी। तो तो उन्होंने मुझे कहा जी आप कौन है, आपको वकील है, फिर क्या तुम वकील हो? तो मुझे बोलता है यू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मैं तो मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं किसी आश्रम के लिए इतना काम किया होता, कम से कम उन्होंने दुआएं देनी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये हॉस्पिटल के लिए हमने करोड़ों रुपया रिलीज करवाया, तो इन्होंने हमारे लिए ये हमारे साथ आज बिहेव किया। दूसरा देखिए इनकी दादागिरी, सिक्योरिटी वाले कहते हैं मीडिया वालों को अंदर कोई नहीं जाए, सब बाहर चलिए। मीडिया वालों को तो वैसे भी मना। मैं यही पूछ, मना क्यों क्यों किया जाता है? जब आदमी की छवि अच्छी हो, जब आदमी सच्चा सुच्चा हो, तब जो है ऐसी चीज नहीं होती है। जब दाल में कुछ काला होता है तभी कहा जाता है मीडिया बाहर है। अभी मैं जीएमसी में हूँ, यानी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है ये, लेकिन ये हमेशा से सुर्खियों में छाया रहता है। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, यहाँ पर डॉक्टरों के बीच में विवाद चल रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ एक भाई है जो अपनी बहन के लिए यहाँ पर लीव लेने आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया गया कि हम सबको यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन इस हॉस्पिटल में ऐसे केसेस जो है वो होते क्यों है? क्या यहाँ पर लोग क्रॉस चेक नहीं करते? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस हॉस्पिटल के लिए सोया रहता है? क्या यहाँ पर अपनी मनमानी जो है वो चलती रहती है? तो इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम MS कुरैशी है। बेसिकली मेरी एनजीओ है स्माइल एनजीओ भी है। मैंने इस हॉस्पिटल के लिए बड़ा काम किया, मैंने आई बैंक्स तक बनाया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और आज जो मेरा पर्सनल मसला था, मैं यहाँ पे आया, मेरी सिस्टर थी, उसका बच्चा था, बड़ा बीमार था, तो उस दिन उनको बोला, रिक्वेस्ट की पहले उसने कि सर मेरी रात नाइट ड्यूटी लगाती हो, बच्ची जो है काम नहीं करने देती, तो आप मेरी डे की ड्यूटी लगा दो। तो डे की ड्यूटी बोलते नहीं जी, जो रोस्टर है वही रहेगा। फिर हमने बोला कि सीसी लीव जो है वो अप्लाई की है, तो आप वो दे दो, क्योंकि बच्चा एक तो काम में खलल होता है, ये बच्चा जो है रुकती नहीं है, बेटी है, बहुत बीमार है। और जब हम इधर अंदर आए, मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैंने एप्लीकेशन सर को दी, साथ में पहले वाली एप्लीकेशन ऑलरेडी जो पहले दी थी वो भी दी। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप कौन है, आपको वकील है, फिर क्या तुम वकील हो? तो मुझे बोलता है यू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। आपको कहा गया कि आप एडवोकेट हैं, लेकिन आपको मतलब ये भी देख के कि शायद आप एडवोकेट होंगे तब भी आपसे इस तरह की बात की गई। आप खुद बताइए कि अगर आम आदमी जाता होगा किस तरह से करता? सर मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं किसी आश्रम के लिए इतना काम किया होता, कम से कम उन्होंने दुआएं देनी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये हॉस्पिटल के लिए हमने करोड़ों रुपया रिलीज करवाया, तो इन्होंने हमारे लिए ये हमारे साथ आज बिहेव किया। आप जब अंदर गए फाइल लेकर, किस तरह का बिहेव था आपके साथ? सर पहले शुरू में जब आए, सर ने पहले बोला आपको अंदर किसने आने दिया है? फिर अंदर आके जब मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे बोलते हैं जी ये नहीं मिलेगी लीव शीट आपको। और मेरे को जज थोड़े लगा मैं आपको कर दूं। वो बदतमीजी करने वाले कौन थे? सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे पहले बोला यू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, बदतमीजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने की। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने बाहर से बंदे आ गए, कोई यूनिफॉर्म के बगैर थे, कुछ सिक्योरिटी आ गई, बाद में उन्होंने पुलिस बुला ली, वो सारी चीज़ें की इन्होंने। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से आप कह रहे हैं सिक्योरिटी को बुला लिया गया, कि आपको बाहर निकाला? मेरे को पुलिस स्टेशन में बोल रहे थे कि आपको उधर लेके जाए। फिर मैंने कहा मैं मैडम से मिलूंगा, प्रिंसिपल मैम से। फिर मैंने ये बात प्राइवेट सेक्रेटरी को बोली मैडम की, कि मैं क्या ये प्राइवेट सेक्रेटरी को बोली कि ये मसला है। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मैडम को कॉल किया, वो मीटिंग में थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हमारा कोई किसी से मसला नहीं है, हमने कसम खाई है कि आज के बाद ना या तो इस हॉस्पिटल को सुधारेंगे या इस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। आप इस जीएमसी हॉस्पिटल को कैसे देखते ये स्लाटर हाउस है, ये हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ मतलब जिंदा आता है, मर के जाता है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप जिस तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के भी बारे में बता रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों ऐसा भी हम वीडियोस में भी देख रहे हैं कि लगातार आप देखिए कि ये सुर्खियों में छाया रहता है? देखिए जिस तरह का जहाँ का जो माहौल बना हुआ है, जो माहौल है बहुत ही निंदनीय माहौल है। ऐसी चीज़ें जहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दुख भरी बात जब हमने सुना कि एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ जिस तरह से आज बिहेवियर किया गया अथॉरिटी की तरफ से, कहने का मतलब जो एक एडवोकेट है, अगर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है,
आम आदमी के साथ कैसा किया जाता है? आम जो नागरिक है उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता होगा। मैं एक चीज और बोलूँगा, जब से हम जहाँ खड़े हैं मैंने मैक्सिमम लोग देखे बाहर से खाना लेके अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग मेडिसिन लेके जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकारें बड़ी बड़ी दावा करती हैं कि हम जो हॉस्पिटलों में सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, रात को खाना देते हैं, वो कहाँ पे जा रहा है? अगर मरीज बाहर से खाना लेके अपने मरीज को अंदर खाना लेके जा रहा है, वो खाना पैसा कहाँ जा रहा है? अगर छोटी सी मेडिसिन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, जो मेडिसिन में पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है? बहुत ही बड़ा जो एक इंक्वायरी का इशू जो पूरा जो जांच का जो आज आप सवाल इन पे खड़े कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने ऐसे सवाल खड़े किए होंगे, लेकिन कभी कोई इंक्वायरी का गठन नहीं किया गया। देखिए, जो पहले हो गया हो गया। हम लोग जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग जब कोई चीज उठाते हैं फिर वो उठा के आगे लेके चलते हैं। हमने हमेशा कई एजुटेशन लड़ी हैं, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं और नहीं झुकने वाले हैं। अगर ये ऐसा एपिसोड हुआ है, हम आने वाले दिनों में जो जो चीजें हैं जनता के सामने लाएंगे। चलिए, औरतों के लिए कहा जाता है कि जॉब्स में बहुत सी फैसिलिटीज है, हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि जो मतलब अगर फीमेल्स की बात करें उनके लिए मैटरनिटी लीव से लेकर कई सारी सुविधाएं जो है वो निकाली गई है, लेकिन आज जब ये पहुंचते हैं और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि एडवोकेट हैं, और सोचिए इनके साथ ऐसा किया जाता है, इनकी बहन के साथ ऐसा किया गया जो पढ़े लिखे थे, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, उनके साथ इस हॉस्पिटल में क्या होता है? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। एक एडवोकेट साहब को कहा जाता है, पहले दिक्के मारे जाते हैं, फिर कहा जाता है जो उनके सिक्योरिटी वाले थे इन पे एफआईआर लगा दी जाए। मैं जब पूछना चाहता हूँ, एडवोकेट साहब को पता है एफआईआर क्या होती है, वो पूरा अवेयर हैं, वो डरने वाले नहीं थे, घबराए भी नहीं। और उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास गए। जब हम प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं, पूरा 1 घंटा वेट किया जाता है। हम जब पूछते हैं मैडम कहाँ गई है, कोई कहता वहाँ गई है, कोई कहता वहाँ गई है। मजबूरन हमें फ़ोन करना पड़ा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन के बाद उनका फ़ोन हमें आता है। हमने कहा कि ऐसा इशू हुआ है, आप बताइए मैम क्या है। बोलती अभी मुझे 1 घंटा लगेगा। जब हमें लगा कि जहाँ पे जो सभी आपको पता है, जब नीचे से ले ऊपर तक सिस्टम एक जैसा ही होता है, हमें लगा नहीं, हमें मीडिया के पास जाना चाहिए। और दूसरा देखिए इनकी दादागिरी, सिक्योरिटी वाले कहते हैं मीडिया वालों को अंदर कोई नहीं जाए, सब बाहर चलिए। मीडिया वालों को तो वैसे भी मना है। मैं यही पूछ, मना क्यों क्यों किया जाता है? जब आदमी की छवि अच्छी हो, जब आदमी सच्चा सुच्चा हो, तब जो है ऐसी चीज नहीं होती है। जब दाल में कुछ काला होता है तभी कहा जाता है मीडिया बाहर है। मीडिया तो चौथा जो है हमारा पिलर है, डेमोक्रेसी का पिलर है, तभी ऐसा किया जाता है। क्यों अंदर जो चल रहा है वो जनता के सामने ना आए। मैं ये पूछ आपके माध्यम से एलजी साहब से अपील करता हूं कि एलजी साहब को जो पूरे मसले की इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन बता के नहीं आना चाहिए कि मैं आज जो इंस्पेक्शन करने जा रहा हूं, और जहां पे जो सभी जो डॉक्टर जो टाइयां लेके खड़े हो जाएं। आप आइए, आप इस तरह से आइए, बिना बता के आइए, फिर पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। आपको लगता है कि कभी वो बिना बताए आएंगे? और हमेशा से यहाँ पर ऐसे ही होता है कि बता के आ जाता है और बहुत सी चीजों में बदलाव आ जाता है जब वो आने वाले होते हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर है जो अवाम है सुखी रहे। इस समय जम्मू कश्मीर की अवाम दुखी है मैम, आपको पता है, हर तरफ बुरा हाल है। हॉस्पिटल में वही आता है जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, सुखी कोई नहीं आता, दुखी आता है। और जो लोग जिस तरह का बिहेव करते हैं, आदमी आधा ऐसे ही मर जाता है। मैं यही कहूँगा, जितने भी जहाँ पे एपिसोड हो रहे हैं, और दूसरा लास्ट में जो बात बोलूँगा, ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे कई सालों से एक ही भी चेयर में बैठे हैं। ऐसा क्यों? उनको जो भेजिए ना, बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भेजिए ना, पूछ लगाओ उनको। अगर आपको बिहेवियर अच्छा नहीं है वहाँ भेजिए, इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, इनका बिहेवियर अच्छा हो, अवाम के साथ बिहेवियर अच्छा हो। लेकिन मैं यही चाहता हूँ, आप लोग जो एपिसोड है ऐसा जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। सर, जैसे कहा गया कि इन पर एफआईआर कर दो, अब आप एक एडवोकेट हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? सर हमने कोई एक्शन नहीं लेना है। हम ये चाहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब जो है ना, वो सदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं रहेंगे। वो ये देखें कि जब अगर भगवान ने उनको चेयर पर बिठाया ना, तो वो सिर्फ लोगों के दुख सुख सुनने के लिए बिठाया, खिदमत के लिए बिठाया। वो लोगों के लिए कोई एक ज़बान नहीं बना दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को खुदा नहीं है कि उसको बंदा मिल नहीं सकता या उसके पास खुदा वो नहीं रख सकता। पब्लिक सर्वेंट है सर। पब्लिक सर्वेंट है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। मुझे दुख ये है कि उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो सही नहीं थी। अगर हम यहाँ पे पब्लिक दरबार लगाएंगे ना मेडिकल कॉलेज के बाहर,
लोगों के सिग्नेचर करवाएंगे, पूछेंगे कि क्या जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है या गलत है। तो मुझे नहीं लगता, मैं क्या ये जीएमसी नहीं है, ये स्लाटर हाउस है। यहाँ बंदा जिंदा आता है तो डेड बॉडी जाती है। मुझे लगता है कि जो एम्बुलेंसें जाती है ना, वो मुझे नहीं कोई लगा कि कोई जिंदा घर लौट के गया हो। अगर 10 बंदे घर से आएंगे तो 8 की डेड बॉडियाँ जाएंगी। और हमारा गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है, जो फैसिलिटी दे रही है पब्लिक को, कम से कम वो उसके ऊपर चेकआउट होना चाहिए। ये चीज़ कह रहे हैं। बिल्कुल, ये कुरैशी साहब थे जो अपनी बहन के लिए लीव लेने यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन क्या इनके साथ बिहेव किया गया वो आपने देखा। और साथ में आपको बता दूं कि ये वही हॉस्पिटल है जो आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है। ये कोई नई जगह नहीं है जहाँ से हम आपको पहली बार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ना जाने कितनी रिपोर्ट्स हमने दिखाई है, लेकिन आज तक उनका निकल कर क्या सामने आया है वो किसी को नहीं पता। और जहाँ तक बात करते हैं कि जीएमसी की, तो ये हॉस्पिटल जो है नहीं सुधरने वाला। ये इसी तरह से जो है लोगों के साथ बर्ताव करता रहता है। अंदर क्या हुआ और किस तरह से इन्हें बाहर निकाला गया, ये आके मीडिया में भी बता रहे हैं। और जो इनके साथ इनके मित्र थे उनका भी यही कहना था। बट आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी बहुत बार आए होंगे और आपने बहुत बार देखा होगा, तो उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।